हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप लोगों की टर्म वन की जो तैयारी है एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने 3 केस स्टडी जो है सोल्व कर ली थी। आज केस स्टडी नंबर 4 सोल्व करने वाले हैं। इसी के साथ मैंने सैंपल पेपर वाली सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। एक सैंपल पेपर आपके लिए अपलोड कर दिया है, पूरा फुल डिटेल सोल्यूशन है, उसके अंदर वीडियो सोल्यूशन है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर उसको देख लो। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। उसके नोट्स जो है आपको साथ ही साथ आज का ये सेशन होने वाला है, इसके जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। नाम है कैंडल एजुकेशन, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। रोज अपडेट आती रहती है, जब भी नया वीडियो आता है वहां पे आपको मिल जाएगा। उसके नोट्स वगैरह सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। नाम सर्च मारोगे तो भी आ जाएगा, और सीधा लिंक से जाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, वहां से चले जाइए। ठीक है ना। तो आज आपकी केस स्टडी नंबर 4 सोल्व करने वाले हैं। और मैं ये बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर केस स्टडी मतलब सेम तो नहीं बोल सकता, लेकिन इस टॉपिक से ही केस स्टडी आने के चांसेस है आपके पूरे पूरे। ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी। एलसी ओसिलेशन पे बेस्ड है केस स्टडी। ठीक है, एलसी ओसिलेशन। तो केस स्टडी दे रखी है, थोड़ी बहुत आपको बेसिक बातें इसकी पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये टॉपिक आता है। ठीक है, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो मैंने रिवाइज करा रखा है। ठीक है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट नाम से आपका चैप्टर का वीडियो होगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। चलिए इस केस स्टडी को पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मामला दिया गया है और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको एक्स्ट्रा मटेरियल डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ रखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस आराम से वीडियो को देखते रहिए, जब ये वीडियो खत्म होगा आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। एन एलसी सर्किट ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंट सर्किट या फिर टैंक सर्किट या फिर ट्यून्ड सर्किट is an electric circuit consisting of an inductor represented by letter L and a capacitor represented by letter C. An LC circuit is an idealized model since it is assumed there is no dissipation of energy due to resistance. एक्चुअल में रेजिस्टेंस होता है, बट हम मानते हैं आइडियली या फिर रेजिस्टेंस कोई है नहीं, तो इस सर्किट के अंदर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो एनर्जी जाती कहाँ है मैं बताता हूँ कहाँ जाती है। ठीक है, एन एलसी सर्किट कंटेनिंग 20 मिली हेनरी इंडक्टर, यानी कि इस इंडक्टर की वैल्यू आपको दे दी 20 मिली हेनरी, एंड 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर विथ इनिशियल चार्ज, इस पे इनिशियल चार्ज है 10 मिली कूलम। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल, रेजिस्टेंस 0 है। लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज टू बी t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट को क्लोज किया गया, उस टाइम पे कैपेसिटर पे इतना चार्ज है। देखो होता क्या है इसके अंदर, होता ये है कि कैपेसिटर पे चार्ज होता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। फिर धीरे धीरे कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और जो करंट है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है। उस टाइम पे सारी की सारी जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज कैपेसिटर आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है और इंडक्टर आपकी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर कैपेसिटर के लिए और हाफ LI स्क्वायर फॉर्मूला होता है आपका इंडक्टर के लिए। ठीक है, मैं भी डायग्राम ड्रॉ करके भी बताऊंगा। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस होता है कि करंट फिर मैक्सिमम से 0 होता है और कैपेसिटर अपना ऑपोजिट पोलैरिटी से चार्ज हो जाता है। देन फिर सर्किट के अंदर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है। देन फिर करंट 0 होता है और कैपेसिटर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। जब ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो जितना टाइम लगता है उसको अपन बोलते हैं कि इस पूरे पर्टिकुलर साइकिल को खत्म होने में कैपिटल T टाइम लगा। कैपिटल T से टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या क्या होता है देखो, शुरुआत में t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज होता है और सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं होता है। मतलब उस टाइम पे सारी की सारी जो एनर्जी है वो किसके अंदर होती है, कैपेसिटर के अंदर होती है। उसके बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है और सर्किट के अंदर करंट जो है मैक्सिमम हो जाता है। लेट्स से द मैक्सिमम करंट इज I0 एंड कैपेसिटर पे कोई चार्ज अब नहीं बचा है। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो सारी की सारी यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रखी है। अभी मैं लिख के बताऊंगा कितनी है। इसके बाद कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो जाता है, सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। और इस टाइम पे जो कैपेसिटर है वो ऑपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होता है, यानी कि लेफ्ट वाली प्लेट पे -Q चार्ज और राइट वाली प्लेट पे +Q चार्ज आ जाता है। सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू 0। ठीक है, देन फिर से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है और सर्किट के अंदर करंट जो है
ऑपोजिट सेंस में मैक्सिमम हो जाता है, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, इंडक्टर के अंदर से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। देन इसके बाद क्या होता है कि फिर से वही आपकी इनिशियल सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, फिर से इनिशियल सिचुएशन आ जाती है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ इनिशियल सिचुएशन। इसके अंदर कैपेसिटर फिर से फुल्ली चार्ज हो जाता है। ठीक है, और सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं होता है, करंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये इसके अंदर प्रोसीजर होता है। यहाँ पे जो करंट है, जो एनर्जी है वो सारी की सारी कैपेसिटर में स्टोर होती है। कितनी एनर्जी होती है, क्यू स्क्वायर बाय 2c। फिर यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी यहाँ पे चली जाती है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर में। यहाँ पे फिर से सारी की सारी एनर्जी यहाँ चली जाती है क्यू स्क्वायर बाई 2c। फिर सारी की सारी एनर्जी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर में इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, जिनकी वैल्यूज दे रखी है न्यूमेरिकली, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। यहाँ पे फिर से एनर्जी आपकी किसके पास आ गई, कैपेसिटर के पास आ गई, क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है ना, जिसका एक्सप्रेशन होता है। अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन थी हमारी। फिर t इज इक्वल टू कैपिटल D बाई 4। कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड पूरा का पूरा, मतलब ये जो चार डायग्राम मैंने बनाया है, ये पूरी की पूरी सिचुएशन होने में जो टाइम लगता है उसे मैं टाइम पीरियड बोल रहा हूँ। तो t बाई 4 पे ये सिचुएशन होती है। देन t इज इक्वल टू t बाई 2 पे ये सिचुएशन होती है। एंड t इज इक्वल टू 3t बाई 4 पे ये सिचुएशन। एंड t इज इक्वल टू कैपिटल T पे ये सिचुएशन। और फिर अगेन फिर से t बाई 4 के टाइम इंटरवल में वापस आप ये डायग्राम को रीड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, सारे के सारे डायग्राम को आप बना सकते हो। इसके बाद फिर से ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, हर बार टाइम के अंदर आप t बाई 4 रीड करते रहिए, आपको नेक्स्ट डायग्राम मिलता रहेगा। तो इस तरीके की सिचुएशन होती है। ठीक है ना, जो चार्ज होता है इसके अंदर, जो चार्ज का एक्सप्रेशन आप बोल सकते हो किसी भी टाइम t पे, चार्ज q इज इक्वल टू स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q कोस ओमेगा t। इस तरीके से चार्ज जो है इसके अंदर ऑसिलेट करता है। ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, इसलिए इसको ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा सीन होता है इसके अंदर। आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी बार बार मैग्नेटिक एनर्जी में, फिर मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, और टाइम पीरियड है तो यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी होगी। इस पर्टिकुलर ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो होती है 1/√LC। ठीक है, और अगर मैं f की बात करूं तो f हो जाएगा 1/2π√LC। ठीक है, ये f निकालना है कि ओमेगा निकालना है, ये पता लगेगा आपको यूनिट से। ऑप्शन के अंदर क्या यूनिट है, या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रखा होगा तो ओमेगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में। ये सारी चीजें होती है, एक्स्ट्रा चीजें जो आपको पता होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, जो क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने बेसिक आइडिया दिया है, बाकी आपको थोड़ा बहुत अपने थ्योरी पोर्शन आपने पढ़ रखा है, तो जिन्होंने पढ़ रखा है उनको याद होगा कि हाँ ये चीजें होती है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उन लोगों को मैंने बता दिया, आप इस चीज को अब याद कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। ठीक है, केस स्टडी नहीं आएगी तो बाई चांस क्वेश्चन भी आ गया उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये डायग्राम सारे याद रखना, अभी इनका यूज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली इज। इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो इनिशियली देखो टोटल एनर्जी कितनी है, क्यू स्क्वायर बाई 2c है, कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड है, ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ये वैल्यू हो जाएगी क्यू स्क्वायर बाई 2c। अभी सारी वैल्यू अपने को दे रखी है। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, ध्यान से देखिए, क्यू की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 10 मिलीकुलम और सी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 50 माइक्रोफेरेड। तो 10 मिलीकुलम यानी कि 10⁻³ इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c की वैल्यू 50 माइक्रोफेरेड यानी कि 50 इंटू 10⁻⁶। ओके, अब इसे आगे सोल्व करोगे तो ये 10⁻² बन गया, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, और नीचे इसको सोल्व करोगे तो ये भी देखो 10⁻⁴ बन गया। ये देखो 50 इंटू 200 इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁴ से -4 गया, आंसर आया 1 जूल। तो इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, 1 जूल एनर्जी स्टोर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट इज। अभी मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी इन्होंने देखो हर्ट्ज में पूछी है, मतलब f पूछा है आपसे, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2π√L। की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, आ जाइए। इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है 20 मिली हेनरी और C दे रखा है आपको 50 माइक्रोफेरेड। तो 50 मिली हेनरी L की वैल्यू, C की वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁶।
तो कुछ ऐसा सीन बना, आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/2 अंडर रूट 50 इंटू 20, ये बन जाएगा आपका 1000, और ये बना 10⁻⁻6। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई 1/2 अंडर रूट 10⁻, ये -9 बना, तो 10⁻⁻6 अब बन जाएगा, और ओपन करोगे तो बाहर आ जाएगा 10⁻⁻3। तो f आपके सामने है 1000, ऊपर जाएगा तो 10⁻+3, जिसे आप 1000 लिख सकते हो, 1000/2π, ठीक है, यानी कि 1000 इंटू 2 इंटू 22/7। तो लगभग कितना आ जाएगा, देखो ये नीचे है 50, और 50 से चला जाएगा, सॉरी 500 और फिर 20, 50/2। तो ये आपका आंसर 150 प्लस समथिंग आने वाला है ना, तो 150 प्लस समथिंग, तो 150 प्लस समथिंग। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शन में से देख लीजिए, एक ही ऑप्शन है 150 के आसपास वाला, जो है 159.24 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम द एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें स्टोर होती है, कैपेसिटर के अंदर, और कैपेसिटर के अंदर पूरी की पूरी एनर्जी स्टोर होगी, मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होना चाहिए। तो वो कब कब हुआ, चलो डायग्राम में, वो कब कब हुआ वो देखो, t = 0 पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, t = t/2 पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, उसके बाद t = t पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, उसके बाद अगला कब होगा, t/2 जोड़ दो, देखो 0 t/2 t, अगला t/2 और जोड़ दो, यानी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कब है, 0 पे, t/2 पे, t पे, 3t/2 पे, देन इसके बाद और t/2 जोड़ो, तो क्या बनेगा आपका 2t, है ना, 2t बनेगा। आगे चलता रहेगा ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, देखो ये मैच हो रहा है। हाँ, अगला फोर्थ, एट व्हाट टाइम द एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली मैग्नेटिक, यानी कि कब सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी किसके अंदर स्टोर होती है, इंडक्टर के अंदर, और करंट जब मैक्सिमम होता है तो उस टाइम पे चार्ज जीरो होता है, चार्ज जीरो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जीरो, मतलब सारी की सारी एनर्जी जो है मैग्नेटिक एनर्जी है। ये कब होता है, इसके लिए भी डायग्राम में आ जाओ, कब होता है, देखो t = t/4 पे होता है, देन 3t/4 पे, फिर जोड़ते जाओ इसके अंदर, देखो t/2 का डिफरेंस आ रहा है, तो कब कब होगा, t/4 के बाद t/2 जोड़ते जाओ, t/4, 3t/4, अगला इसके अंदर आप t/2 जोड़ोगे तो 5t/4, अगला आपका 7t/4। ये वो टाइम होंगे जब जो है सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम होगा, और सारी की सारी जो एनर्जी है वो आपकी कौन सी होगी, सारी की सारी आपकी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया फोर्थ क्वेश्चन का। देखो इतने इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ढंग से एनालाइज कर लिया पहले तो। अगला क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ एक्सेल। एक्सेल पता है क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू ओमेगा एल होती है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा एल। अब ये थोड़ी सी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब ये ओमेगा एल अपने को निकालना है, तो ओमेगा कितना है, एफ हम लोगों ने निकाला था, देखो ये एफ है। अब यहाँ पे अगर मेरे को ओमेगा चाहिए तो मैं क्या करता, सिर्फ 1/√LC करता, 1/√LC, तो ये 2π को उड़ाओ, उसके अलावा जो भी है वो सारा आंसर है ना, यानी ये देखो 1000, ये रहा 1/√LC की वैल्यू 1000 आई थी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1000। ओमेगा की वैल्यू 1000 है, तो बस एल की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 20 मिली हेनरी, शुरुआत में हम लोगों ने देखा था। तो एक्सएल की वैल्यू आ गई आपकी 1000 इंटू 20 मिली हेनरी, यानी कि 10⁻⁻3। इसको सोल्व करने पर एक्सएल मेरे पास आया 20 ओम। ये लो, इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। ये होगी आपकी केस स्टडी सोल्व। ठीक है, आपको कहीं भी डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। ठीक है, आई थिंक काफी इजी केस स्टडी है, आपको हेल्प मिलेगी। फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इस सेशन की पीडीएफ, पिछले सेशन की पीडीएफ सब कुछ वहीं पे मिलेगा। नया जब भी वीडियो आएगा आपको वहां पे अपडेट मिल जाएगा। ओके, इसी के साथ हमारा थैंक यू रहेगा आप लोगों के लिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप पढ़ते रहो और मचाते रहो। थैंक यू वेरी मच।